बात ना करे, बैठिए। भाई इसको। ठीक। एक चीज में जो लिख रहा हूँ उसको आप कॉपी करिए। फंक्शन ग्रुप और उनके स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, सीओएच को बोलते हैं हम लोग। ये है क्या चीज, ये लिस्ट में दे रखे हैं और उसको ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन लिख रहे हैं। COR एस्टर है, इसका नाम होगा एल्काइल कार्बोक्सिलेट। इनका यूज कब कब करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग उसको लिखें। एल्काइल कार्बोक्सिलेट, COCl, कार्बोनाइल क्लोराइड, CONS2, कार्बोक्सामाइड, CN, कार्बोनाइट्राइल, और लास्ट में आएगा CHO, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड। जब वो मॉड्यूल के पेज नंबर 5 पर जो आप इन सभी को लिस्ट को लिखते हो तो ये नाम अगेन आपके सामने वहां ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता इनको यूज क्या करते हैं। देखिए इन सब के अंदर ये जो शब्द है कार्ब शब्द ये आ रहा है। ये जो कार्ब शब्द ये आ रहा है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये यहाँ पर जो है कुछ ऐसा होने वाला है कि जब इनके अंदर इस कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, स्टार लगा रहा हूँ, इस कार्बन को जब पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, सीनियर तो हैं लेकिन कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे तो इन नामों का जिक्र रहेगा। अब किन दो कंडीशन में इन सब का यूज करते हैं, इधर देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर जब होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। अरे हाँ है ना। लेकिन वो कौन सी कंडीशन होगी जहां पे हम सफिक्स के फॉर्म में, मतलब सीनियर के फॉर्म में इस सब शब्द का जिक्र करेंगे, वो हम लोग भी कंडीशन लिखने वाले हैं। एक बार इसको आप कॉपी करिए। देखिए इन फॉलोइंग टू कंडीशन। लिखे हैं आप लोग। इन फॉलोइंग टू कंडीशन, इन फॉलोइंग टू कंडीशन स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड। In following two condition, special suffixes are used. Condition first. Condition first. लिखें। When dawn is when dawn function group, when dawn function group is a senior, when dawn function group is a senior, as a senior directly attached to, as a senior directly attached to ring, ring, then carbon of dawn, then carbon of dawn not included
not included in PCC and special suffix is used. No, देखो समझाता हूँ। ये जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं ये सब डॉन फंक्शन ग्रुप्स हैं, ठीक है, टाइप बी वाले। जब ये एज ए डॉन, एज ए सीनियर किसी रिंग पर सीधा लग जाते हैं, जब रिंग से सीधा लगते हैं तो उस कंडीशन पर पेरेंट चेन तो हमें इसको मानना पड़ेगा। अब ये सीनियर तो है, लेकिन इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूट, देखो इसका नाम पड़ेगा साइक्लोब्यूटेन। ये कार्बन को स्टार क्या है, इसका पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये जो आपने लिखा है हमने साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसका नाम अगर ऐसे लिख दें साइक्लोब्यूटेन ओइक एसिड, तो उस कंडीशन में आप जो लिखोगे उसमें कार्बन जो होंगे 4 ही शो होंगे। लेकिन यहाँ पे कुल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो अगर आप इसके क्यों यूज कर रहे हैं उसका वजह बता रहा हूं मैं। साइक्लोब्यूटेन ओइक एसिड लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन ओइक एसिड, तो उस समय आप केवल 4 कार्बन को ही शो कर रहे होते, इसीलिए यहाँ, लेकिन जबकि यहाँ 5 कार्बन है, तो इस पांचवें कार्बन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर कार्ब शब्द का इस्तेमाल करते हैं या कार्बोक्सिलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? नाउ यहाँ पर ये फंक्शन लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। नाउ इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ पे कौन सा फंक्शन पे, एस्टर है। जब एस्टर सीनियर होता है तो वहां पे सुपरमैन वाला फंडा लगता है। यहाँ पे सुपरमैन कौन है, क्या है, मिथाइल। सुपरमैन ऑलवेज कम फर्स्ट, तो पहले लिखेंगे हम लोग मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब आते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोब्यूटेन, फिर क्या बोलेंगे इसको, बोलो, देखो देख के बताओ। हाँ, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, लिखो कार्बोक्सिलेट। अरे हाँ है ना। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करें, आप इसको लिखें।
इस कंपाउंड का नाम जो है वो थैलिक एसिड है, पथेलिक एसिड नहीं है, थैलिक एसिड। साइकोलॉजी शब्द में पी साइलेंट आता है क्या? साइकोलॉजी में क्या पी साइलेंट आता है इस स्पेलिंग में? उसी तरीके से यहाँ पर पीएच जो है वो साइलेंट है, इसका नाम है थैलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, वो एक और कंपाउंड है उसका भी आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको। हो चुका है। हो गया। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर सीधा पेंशन से लगा हुआ है, इसको स्टार किया, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2। पहले आएगा सुपरमैन तो लिखेंगे इथाइल, फिर आपका आ जाएगा 2 ऑक्सो, ऑक्सो लिखो कीटो लिखो सेम है। फिर आपका आएगा यहाँ पे साइक्लो, साइक्लो लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर आपका आ जाएगा पेंटेन, का जाएगा कार्बोक्सिलेट, ये आएगा इसके अंदर। थैलिक एसिड का जो नाम रहेगा, पेंटेन तो बेंजीन हो जाएगी, तो हम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनाइल तब लिखते हैं जब बेंजीन ब्रांच हो। फिनाइल पीछे वाई एल आता है ना, पीछे फिनाइल, वाई एल जो शब्द आता है वो तब यूज होता है जब कोई ब्रांच होता है। मिथाइल, इथाइल, फिनाइल। आप लोगों ने कल का रिवीजन कर रखा है क्या? यहाँ पर इस तरीका था, एक था ठाकुर, आप कौन थे? डायलॉग क्या था अपना? तो ये दोनों डायलॉग मार के फिर जो है आप क्या ये हाथ ब्रेक करोगे, और फिर आप क्या जोड़ोगे, यहाँ जोड़ेंगे ओ एच और यहाँ ओ एच। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दिमाग में, जो बनेगी पिक्चर, वो ये बनेगी, यहाँ पर सी ओ, यहाँ आ जाएगा ओ एच, और नौ यहाँ आ जाएगा सी ओ ओ एच। ये कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम जो है एसिड को हटाकर यहाँ पे लिखेंगे एनहाइड्राइड। कुछ याद आपको आया? मैं इसको लिख रहा हूँ साइक्लो, यहाँ पे लिखा है, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम रहेगा। इसी में एक क्वेश्चन और लिख दें आप लोग, इतने कितने लोग बना पाते हैं उसको, कल का लेक्चर रिवाइज किया नहीं, क्या पता चल जाएगा। लिखें ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, लिखें ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड।
हो गया, आसान है। ये थैलिक एसिड है, इसका बनाना एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट की पहचान ये होती है, दो सीओ के बीच में जो है क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है। तो ना ये आपका किया आपने यहाँ पर, ना ये आपका किया यहाँ पर, यहाँ पे आपका लगा दो ये थैलिक एनहाइड्राइड है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। नाउ फिर लिख रहे हैं कंडीशन 2। कंडीशन टू जो है उसमें मैं अब पहले तो मैं रूल बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो रूल कंडीशन टी जो टू था, ये 1993 में गिवन रूल था। तो एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन कर, रूल को एग्जांपल दे रखा है। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 1993 रूलिंग, ताकि जब आप कभी गलती करें या फिर मॉड्यूल में जब क्वेश्चन आए तो बता सको कि हाँ ये 1993 रूलिंग है। अभी रूलिंग है क्या एग्जैक्टली, तो मैं पहले आपको लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं। सब लोग लिखे हैं इसके अंदर, when more than two, when more than two same, when more than two same don't function group, when more than two same don't function group directly attach, directly attach, directly attach to carbon chain, carbon chain, then carbon of don't function group या carbon of don't, carbon of don't not included, not included in PCC and use special suffix, special suffix for it. Now अभी आप लोगों को फिलहाल मैं यहाँ पर दो एग्जांपल सिखा देता हूँ, तीन एग्जांपल चलो, उसके बाद आप एक काम करें, उसके बाद आप इसको कॉपी करें। चलो दो एग्जांपल सिखाता हूँ, फिर थर्ड फिर फोर आप करेंगे, फिर फिफ्थ में आपको बताऊंगा। इस रूल में तीन शब्दों को आप अंडरलाइन करिए, मोर देन टू। पहला है मोर देन टू, दूसरा शब्द है वो है सेम, सेम डोन, और तीसरा शब्द है डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच्ड। ना आप देखिए इधर ही सबसे आसान तरीके से लिखा गया है, ठीक। ये भी एक डॉन है, ये भी एक डॉन है, और एक ये भी डॉन है। ये तीनों डॉन, पहली बात तो मोर देन टू है, तीन है इसलिए, फिर तीनों सेम है। तीसरी कंडीशन, ये तीनों जो हैं एक कार्बन चेन से सीधे जुड़े हुए हैं। अरे हाँ है ना, क्या ये सीधे जुड़े हुए हैं? नहीं, जी हाँ सीधे जुड़े हुए हैं। उस कंडीशन में ये रूलिंग यहाँ काम आती है। वो ये रूलिंग कहती है कि उस समय हम तीनों कार्बन को शामिल, सीनियर तो है, पेरेंट में शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग से लिखेंगे। तो ये हो गई पीसीसी। अब पीसीसी को लिखेंगे कैसे, ये आपका हो गया ब्यूटेन, फिर हम लिखेंगे 1,2,4, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 एंड 4। क्यों होगी पता है आपको, फिर आ जाएगा यहाँ पर ट्राई कार्ब ओ नाइट्राइल। सेकंड एग्जांपल, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल के अंदर ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो इधर कितने फंक्शन ग्रुप हैं यहाँ पर, तीन है। एक तो ये रहा, स्टार्ट कर दिया आपने, एक आपका ये रहा, और एक आपका ये रहा, ठीक। क्या ये तीनों एक कार्बन चेन से सीधा जुड़े हुए हैं क्या? आप देखिए ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से सीधा ये कनेक्टेड हैं। तो पहली बात, पहला शब्द मोर देन टू है क्या? क्या ये सब के सब सेम डॉन फंक्शन पे? तीसरा, क्या ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो हम बोलेंगे ये रूल यहाँ काम करेगा, ये हो गई पीसीसी।
नाम क्या होगा इसका, कोई बता सकता है? प्रोपेन, फिर 1,2,3, यहाँ 1 2 3 कर लें, फिर ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या यहाँ तक ठीक हुआ? ठीक। ये रूलिंग कब काम आएगी? एक्स नहीं, दो ज्यादा, मोर देन टू, उसके बाद सेम होने चाहिए, और तीसरा है डायरेक्टली अटैच। अब ये कब लागू नहीं होगा वो बताएंगे, लेकिन पहले ये इस रूलिंग की बात कर लेते हैं। बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है तो सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में क्या दो से ज्यादा सेम डॉन फंक्शनल है क्या? ये आपका एक तो ये रहा आपका, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, ये तीनों हैं, दो मोर देन टू हैं, सेम हैं, और ये क्या डायरेक्टली अटैच्ड हैं। इस कार्बन जैसे सीधा ये जुड़े हुए हैं, तो ये हम बोलेंगे ये हो गई पीसीसी। नंबरिंग कर लो यहाँ से 1 2 3, ये कोई पीसीसी। अब ये जो फंक्शनल है वो जूनियर है, जूनियर है तो ये ब्रांच है। ब्रांच इसका नाम आएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम आएगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यहाँ तक बात की होती है? इसको आप लिखें। फोर्थ आप लोग करें, फिफ्थ में समझाऊंगा आपको। इधर आओ, प्रिंटेड इधर आओ, यहाँ बैठो आके, यहाँ जगह खाली है, आ जाओ बेटा। तो पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, तुम्हें बैठा रहे हैं यहाँ पे आके। पीछे दिक्कत आ रही है ना आपको? बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, यहाँ पे आगे, यहाँ है इस कॉप्चा में। बहुत दिक्कत आ रही थी नहीं? यहाँ आ जाओ। इनका भाई, इनका ध्यान रखना। अब सुखी है ना? हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दिक्कत आए तो वो बताना, वो भी व्यवस्था करवाते हैं आपके लिए। यहाँ ठीक है। और कुछ चाहिए? दो कंपाउंड दिए गए हैं। ये जो लास्ट वाला है, इस पे आपको ये देखना सोचना है कि यहाँ पर
ये रूल काम करेगा या नहीं, इसका नाम मत लिखना अभी, पहले तो सोचो कि नाम, ये रूल यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर किस तरह से इसका नाम करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर तो जो हम सीखते हैं उसी उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये रूल यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी एक एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, ये सब एक कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये बताओ कि ये आप CS2 समझ रहे हो, होल 2 कितने कार्बन की चेन हो गई, 5। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ आ जाएगा पेंटेन 1,3,5, जब आ जाएगा ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब ये वाला देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें 3 फंक्शन ग्रुप तो हैं, एक तो COH है, COH है, COH है, सेम है, मोर देन 2 है। 2 शर्त पूरी हो, इधर 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 सभी लोग देखो, 2 शर्त पूरी हो चुकी है। पहली बात तो मोर देन 2 है, बिल्कुल है। नाउ क्या सेम डॉन फंक्शन में, बिल्कुल है। तीसरी शर्त ये डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, क्या ये डायरेक्टली अटैच है? देखिए ये इस कार्बन से लगा हुआ है, ये इस कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो है सीधा डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है, क्योंकि बीच में CS2 आ गया। तो अब कैसे करेंगे? तो ये रूल यहाँ काम नहीं करेगा। तो अब कैसे करेंगे? अब हम लोग जो नॉर्मल तरीके से सीखते आए उसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे? आपने याद हो तो आप लोगों ने ये, आपने एक लिखा था CS2COH ना, ये लिखा था CS2, यहाँ लिखा था आपने COH, अरे हाँ है ना, सुसिनिक एसिड, सक्सेना एसिड। उसमें आपने क्या, ये दोनों हमने कहा था, ये 2 फंक्शनों पे दोनों दोनों डॉन है, दोनों सेम है, दोनों मिलकर मोहल्ले पे राज करेंगे, यही टर्म थी ना अपनी। तो हमने कहा था कि यहाँ पर पेन चेंज जो है वो सबके सब हो गया, अरे हाँ है ना। तो जब ये रूलिंग काम नहीं करी तो कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे। यहाँ पर 3 डॉन हैं, हम इनमें से 2 को लेकर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे, तो तीनों को ले सकते नहीं है, तो 2 को लेंगे। तो 2 को लेंगे तो ना यहाँ पर जो है पेरेंट चेन जो आप देखिए मैक्स टू मैक्स जो है वो कार्बन को लेते हुए ये बनेगी। नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ से हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर से करूंगे बात सेम ही है। अब ये फंक्शन रूप, सुनना, ये फंक्शन रूप पेरेंट चेन में नहीं आया है। अब ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया? उस बात का जवाब, उस प्रश्न का जवाब कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर मोस्ट होता है, सब सीनियर मोस्ट है, सब सबसे सीनियर वही है। तो कभी वो जूनियर हो सकता है क्या? जब जूनियर नहीं हो सकता है तो फिर अपने मॉड्यूल में कार्बोक्सी क्यों दे रखा है? तो इसका जवाब ये कि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर कि जब ये आपकी पेरेंट चेन तय हो चुकी है, ये पेरेंट चेन से लगा हुआ नहीं है, उस कंडीशन पे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा? और इसके लिए शब्द आएगा कार्बोक्सी, क्या आएगा? अब लिखते कैसे हैं? देखिए आपके सामने पेरेंट चेन तो सिलेक्ट हो चुकी है, पेरेंट चेन के जस्ट पास में होता है वो होती है ब्रांच, क्या होती है? इसको हम लोग क्या हो गया, हो गई सब ब्रांच। सब ब्रांच को पहले लिखते हैं या फिर ब्रांच को लिखते हैं? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेनोइक 1 हेप्टेन 1 7 डाइओइक एसिड, ये शब्द रहेगा।
यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कार्बन को हमने पेरेंट चेन में यहाँ पर शरीक कर लिया है। तो हेप्टेन जो शब्द लिख रहे हैं वो हमें शो हो रहा है कि यहाँ ये 7 कार्बन हो गए। इसको आप लिखें 4 ब्रैकेट चाहो तो कर दो उसके अंदर, कार्बोक्सी मिथाइल ब्रैकेट बंद, कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये। फिर पाएगा हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसमें एक चीज जो है वो साइक्लिक ईथर की भी हम लोग मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे नोट के अंदर। इसके बाद फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल इसके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझाता है कि ये जो रूलिंग है, ये रूलिंग के अंदर ये डायरेक्टली शब्द है उसका क्या मतलब है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है, बस लास्ट में अब हमें बेंजीन वाले कंपाउंड की हमें नेमिंग सीखना है। इसी के साथ में मैंने एक चीज लिखा है नोट में, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये नोट बिल्कुल एंटायरली अलग है। लिखा है साइक्लिक ईथर। ईथर समझते हो, फंक्शन होता है या फिर ये ब्रांच होता है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ईथर फंक्शन होता है या फिर ब्रांच होता है? ब्रांच होता है, ध्यान रखना है। इसके लिए शब्द यूज करते हैं इपोक्सी। क्या यूज करते हैं? इपोक्सी। इपोक्सी वैसे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक लाइन से एक दो एग्जांपल सीख रहे हैं कि ये है क्या। इसके अंदर इपोक्सी के अंदर जब भी ऐसा कपड़ा होता है तो हम लोगेस कार्बन चेन को पेंटेन मानते हैं, ठीक। यहाँ पर ये ईथर है लेकिन एक साइक्लिक ईथर है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है यहाँ हो जाएगी पीसीसी। नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। नाम अब ये ईथर जो है वो जो टोपी लगी हुई है ऑक्सीजन वाली, यहाँ पर 2 और 3 से कनेक्टेड है और ये ब्रांच है। ब्रांच को लिखते हैं पहले, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 2,3 इपोक्सी। इपोक्सी आपको आ जाएगा ये, और फिर आपका आ जाएगा पेंटेन। पहले क्यों लिखा हमने इपोक्सी को? क्योंकि ईथर क्या होता है? ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है। जैसे यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है आपकी, हमने कहा ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी 5 कार्बन की, ठीक। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 कर दो। नाम क्या आएगा बच्चों बताओ? हाँ, 2,4 इपोक्सी पहले लिख दिया हमने, फिर क्या जाएगा आपका? पेंटेन, ये आपका आ जाएगा। एक रुके हैं, क्या आपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया है? आपको आज के लेक्चर के अंदर कंडीशन 2 कंडीशन 1 समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आराम से लास्ट सेक्शन को देखो, पत्ते पलट के देखो भी उसमें कैसे क्या लिखा हुआ था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको शांति से बैठे सोचना है कि इसमें इसमें करना क्या है। मैं आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए दे रहा हूँ, एक कंपाउंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे इसको। लिखो इसको।
हो चुका है। बात शुरू करते हैं इस कंपाउंड के नाम की। ये तुम्हें काफी कुछ सिखाएगा अगर आप सीखना चाहें तो। देखते हैं कैसे। यहाँ पर कितने फंक्शन लगे हुए हैं? कितने लगे हुए हैं? 3 फंक्शन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक। सीनियर कौन है? ये सीनियर है। ये सीधा बेंजीन से लगा हुआ है क्या? अरे हाँ है ना। तो ना बेंजीन हो जाएगी, पीछे से क्या हो जाएगी? अगर इधर ये और ये नहीं होते तो नाम होते, लिखते हैं हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये समझ में आपको आया? ये आपका क्या है? सीनियर डॉन है, ठीक। क्या ये जूनियर है? ये पहले सुनो, अगर ये बाई चांस जूनियर नहीं होते तो नाम क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? नाउ अब इनका हिसाब किताब कैसे करते हैं। ये दोनों कौन से फंक्शन पे हैं? बोलना पड़ेगा आपको। ये वाला, ये भी एस्टर है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो है पेरेंट चेन से ये एस्टर जो है सीओ से कनेक्ट। अब ये एस्टर दोनों जूनियर हैं। अरे हाँ है ना। ये एस्टर सीओ से लगा हुआ है तो सीओ को मैंने ब्रैकेटिंग की, लाइन मारी नीचे। उसके बाद फिर यहाँ से जो है आपका ये पूरा जो है आपका एक ब्रैकेटिंग करी, यानी ब्लॉक किया उसको मैंने। इधर ये आपका एस्टर जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है ना। उसके बाद जो रिमेनिंग है आपका वो यहाँ पर हमने इसको इसको। अब यहाँ पर ये हमने कहा ये ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रांच है ना, ये आपका सब ब्रांच है। नाम अभी तक नंबरिंग नहीं करी मैंने। तो यहाँ पर नाम आएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल। क्या आएगा? लास्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट। और इसका नाम आपका आएगा इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल पहले आएगा। तो यहाँ का ई और यहाँ का मिथॉक्सी का एम। तो ये पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग जो होगी वो यहाँ शुरू होगी। 1, ये 2, ये आपका 3, 4, 5, ये 6, ये रहेगा। अब हम लोग नाम लिखेंगे 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई नहीं आया तुम लोगों को? समझ में आया किया क्या अपन ने? आपका नहीं है कोई बात नहीं। मैंने कहा है कि बीक्यू क्वेश्चन जब भी होते हैं वो आपको सिखाने के लिए, किसी का आता है किसी का हो सकता ना है। मैं इसका नाम पूरा लिख रहा हूँ, उसको आप कॉपी करें। 3 इथेनॉइल ऑक्सी, ब्रैकेट में लिख दिया हमने। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। मिथॉक्सी कार्बोनाइल। फिर आपका आ जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एस्टर जूनियर होता है तो सुपरमैन वाला फंडा लगता नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर फिर वो ऑक्सीजन का और सीओ का कनेक्शन जो है वो काम करता है। ये बीक्यू क्या सिखा रहा है आपको? मेन चीज तो ये बीक्यू सिखा रहा है आपको कि एस्टर जूनियर होता है तो उस केस में उसका नेमिंग कैसे करते हैं। क्या कल के लेक्चर में लास्ट पॉइंट ये था, एस्टर जब जूनियर होता है तो 2 तरीके से पेन जैसे कनेक्ट हो सकता है। या तो सीओ के थ्रू हो सकता है या फिर ऑक्सीजन थ्रू होता है। आपको देखने में भी लगेगा कि हाँ ये भी एस्टर ये भी एस्टर है, लेकिन दोनों में कनेक्शन पेन चेन के साथ उसका जो जुड़ाव है या कनेक्शन है अटैचमेंट है वो अलग है। यहाँ पे ये एस्टर सीओ से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर सीओ ये आपका हो रहा है ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है।
एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप वो जो कल की जो लास्ट सेक्टर की लास्ट बात थी वो बहुत बढ़िया से क्लियर होगी ना। सभी लोग एक बार देखो इधर, ये पूरा हो चुका है ना। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ हैं। इसमें दो केस हैं। केस वन ये है हाइड्रोकार्बन के लिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? आसान है। ये दो शब्द है यहाँ पर, हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या है? हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हम बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे तमाम कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक। उसके अंदर ये रूलिंग तो है, ये वाली है, लिख दी मैंने, समझा देता हूँ। ओपन चेन अगर 3 कार्बन तक की है तो बेंजीन होगी पीसीसी, उसके लिए बेंजीन सफिक्स का यूज करेंगे, बेंजीन का यूज करेंगे। अभी पूछा भी था किसने, ओपन चेन अगर 3 से ज्यादा कार्बन की है तो बेंजीन को ब्रांच मानेंगे, उसके लिए फिनाइल यूज करेंगे। एग्जांपल, क्या आपको कंपाउंड दिख रहा है? ओपन चेन कितने कार्बन की है? एक। तो बेंजीन हो जाएगी पीसीसी। ठीक, नाम होगा मिथाइल बेंजीन। ठीक, टोलून बोलते हैं लेकिन बाद में लिखूंगा, पहले मिथाइल बेंजीन। ओपन चेन कितने कार्बन की? दो। हम बोलेंगे यहाँ बेंजीन होगी पीसीसी, हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ना, ओपन चेन 2 कार्बन की, बेंजीन होगी पीसीसी, नाम होगा इसका इथिन आइल बेंजीन। क्या होगा? इथिन आइल बेंजीन। विनाइल भी लिख सकते हैं लेकिन विनाइल ज्यादा अच्छा होता है, इथिनाइल लिखें आप लोग। ठीक ना, इसका नाम होगा, यहाँ पे होगी पेंचेन होगी पीसीसी, बेंजीन होगी पीसीसी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन ही है। हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ ना? यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो नीट में आ रखा है, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है लेकिन ये नीट में गिवन है। बताओ ओपन चेन में टोटल कितने कार्बन है? क्या 6 कार्बन है क्या? हम बोलेंगे अब पेन चेन कौन सी होगी? बेंजीन होगी क्या? नहीं। अब क्या हो जाएगी? ओपन चेन क्या हो जाएगी पीसीसी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब ओपन, एक मिनट रुकें, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओपन चेन कब होगी पीसीसी? समझ में आ रहा है? ओपन चेन कब होगी पीसीसी? जब ओपन चेन में मोर देन 3 कार्बन होंगे। अरे हाँ, है ना? अब मुझे बताओ, और ये आपने बोल तो दिया पीसीसी, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? क्या यहाँ से होगी? यहाँ से क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से ब्रांच पड़ रही है, यहाँ से 23 का सेट बनेगा। अगर इधर से करोगे बनेगा 34 का। अरे हाँ, है ना? नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन। क्या यहाँ तक ठीक है? लिखे हैं इसको आप लोग। बोलिए। टोटल ब्रांच में कह सकते हैं कि ब्रांच में, सब ब्रांच में देखिए, ब्रांच देख लीजिए।
हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पर जितने भी ये 5 कंपाउंड है सबके अंदर सिर्फ सारे के सारे कंपाउंड जो हैं हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है। इथिनाइल बेंजीन का एक और नाम है जो कि लिखा ब्रैकेट में, उसका नाम होता है स्टायरीन। और जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है उसका ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्यूमीन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जो ब्रैकेट में नाम जो भी लिखे गए हैं वो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंटली यूज रहेगा। क्या लिख चुके हैं? केस ए जो थे वो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन के लिए है। नौ सभी लोग लिखे हैं केस बी, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? इधर हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पहले लेक्चर में समझाया था। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन ही आते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बन और साथ साथ दूसरे एटम भी आ रहे होंगे। क्या आपको ये बात सुनाई थी? यह डालिए हेडिंग, रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1 में लिखिए, इफ ओपन चेन कंटेन, देखें, इफ ओपन चेन कंटेन फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप और हेलोजन, और हेलोजन, then open chain will be, then open chain will be PCC, irrespective of, irrespective of number of carbon, irrespective of number of carbon। अब देखो बोर्ड पर, यहाँ पर आपको ये रूल समझाने के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। इधर ये रूल ये कहता है कि अगर ओपन चेन, पहले बताओ कि ये हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव है? कैसे पता लगा आपको? ये आपको ऑक्सीजन आया है। यहाँ पे पांचों एग्जाम्पल थे, यहाँ पे कुछ भी था नहीं, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन थे। अब इसमें ये रूल ये कहता है ओपन चेन में अगर फंक्शन ग्रुप या हेलोजन आ गया तो ओपन चेन ही होगी पीसीसी। क्या यहाँ पे ओपन चेन के पास फंक्शन ग्रुप है? नहीं है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ओएच, तो ओपन चेन होगी पीसीसी। ओपन चेन में कुल कितने कार्बन है? क्या 4 कार्बन है? क्या बच्चों ये होगी पीसीसी? नंबरिंग कहाँ से होगी? एक और पास से, यहाँ से, अरे हाँ है ना? नो, ये आपका हो गया, नाम हो जाएगा इसके अंदर, देखो, 4 फिनाइल ब्यूटेन टूऑल। आपने इसको फिनाइल क्यों बोला? क्योंकि ब्रांच है ना, तो ना मैं नाम लिखूंगा, पहले समझा रहा हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल 12th एनसीईआरटी का, 12th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में गिवन है। ओपन चेन कितने कार्बन की है? कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की है। क्या उसके बाद हेलोजन है क्या? तो यहाँ पे ओपन चेन हो जाएगी पीसीसी। क्या हो जाएगी? पीसीसी हो जाएगी, पीसीसी ओपन चेन हो जाएगी पीसीसी। भले ही 1 कार्बन है, लेकिन 1 कार्बन है तो होगी पीसीसी है। अब इसका नाम क्या होगा?
1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये यहाँ पे एक कार्बन है फिर भी बेसिस हो जाएगी ये, क्यों हो रही है? क्योंकि ओपन चेन के पास हेलोजन है। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? ये क्वेश्चन जो है आपको वो नीट में आ रखा है। अब इसके अंदर मुझे बताओ आप, इसके अंदर क्या यहाँ पे ओपन चेन पीसीसी होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? हेलोजन आ रखा है, अरे हाँ है ना। अब बताओ कि ये पेरेंट चेन कितने कार्बन की होगी? 3 4 5? सही आंसर है 5 कार्बन। आप ये आपका ये लगा हुआ है, इसको जो है आपका पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम जो होगा आपका हो जाएगा ये आपका पेरेंट चेन। ठीक, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। नाम बोल रहा हूँ मैं। 2 क्लोरो 4 फिनाइल पेंटुइन, 2 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटुइन। क्या आपको ये समझ में आया? ओपन चेन पीसीसी, ओपन चेन पीसीसी, ओपन चेन पीसीसी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है डीडीटी। सुना होगा आपने। ये एक इंसेक्टिसाइड है। कई लोग को बोलते हैं ये फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर नहीं है, इंसेक्टिसाइड है। इसके अंदर मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सुनो आप। डीडीटी का पूरा फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, टी मतलब ट्राई क्लोरो, ई मतलब इथेन। ई तो लिखा नहीं गया है, डीडीटी हम बोलते हैं शॉर्ट में। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका अगर आईयूपीएसी लिखें हम लोग, तो यहाँ पर ओपन चेन होगी या फिर बेंजीन होगी पीसीसी? ओपन चेन होगी। क्यों होगी ओपन चेन? क्या हेलोजन लगे हुए हैं? तो बच्चों यहाँ पर ये 2 कार्बन की होगी पीसीसी, ये आपका पेरेंट चेन जो होगी पीसीसी। ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी या यहाँ से होगी? यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ से बनेगा 1 1 1 2 2। इधर से करेंगे तो 1 1 2 2 2। अरे हाँ है ना। अब इसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये 1 1 1 ये आपका जो है ट्राइक्लोरो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के पास ये रिंग लगी हुई है। इस रिंग को फिनाइल बोलूं या बेंजीन बोलूं? फिनाइल क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये ब्रांच है ना, पेरेंट चेन लगी हुई होगी ब्रांच, और क्लोरीन क्या हो जाएगी बच्चों? सब ब्रांच। पहले किसको लिखेंगे? सुनो आप, इसका नाम आएगा 1 2 3 4। हम बोलेंगे 4 क्लोरो फिनाइल। क्या बोलेंगे? 4 क्लोरो फिनाइल। ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है। हम बोलेंगे 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल। क्या बोलेंगे? 20 शब्द क्यों आया यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स है ये। तो नाम सुना है, पूरा नाम क्या होगा? 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 बिस ब्रैकेट 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। क्या आपको ये समझ आपको आया? नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर रूलिंग इंपॉर्टेंट है। रूलिंग ये कहता है कि ओपन चेन के पास हेलोजन होते हैं तो ओपन चेन होती है बेसिस ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको आप लिखें, मैं नाम लिख देता हूँ सबके। सॉरी। हाँ। हाँ तो लिखा है ना आपने 4 क्लोरो। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है।
तो कॉम्प्लेक्स को अलग से लिखेंगे, और दो कॉम्प्लेक्स है इसलिए हमने यहाँ पे शब्द यूज किया है बिस। 4 क्लोरो कैसे किया हमने, यहाँ से 1 2 3 4, जहाँ पे कनेक्शन होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं। बेंजीन को पीछे से क्यों नहीं लिया, जानने के लिए ये रूल पढ़े हैं। हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेंजीन के पास एक क्या 1 लाख सीएल होंगे, अगर ओपन चेन के पास अगर एक भी सीएल होगा तो ओपन चेन ही पीसीसी होगी। हम्म, पिछड़ा लिख लिया ये। अच्छा, डीडीटी बायो में पढ़ाते हैं ना आपको, क्या नाम बोलते हैं उसको। डीडीटी जो है एक पॉल्यूटेंट की तरह होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए ऐसा है, ये कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड है। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से ये फूड पार्टिकल्स में आएगा और फूड पार्टिकल्स के थ्रू एनिमल या ह्यूमन बॉडी में जाता है। सबसे बड़ी नुकसानदेह बात ये है कि ये फैट सोल्यूबल है। फैट, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, बहुत लेस सोल्यूबल है। तो ये अपनी बॉडी में जाता, किसी इंसान की बॉडी में चला गया तो अपनी इंसान के बॉडी में जाके फैट में डिजोल्व हो जाएगा, या स्टोमक की वॉल पे या फिर इंस्टेटाइन की वॉल पर, और फिर धीरे धीरे करते करते हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। ये वाटर सोल्यूबल बहुत कम होता है। अगर ये वाटर सोल्यूबल होता तो पानी के यूरिन के साथ बाहर निकल जाता, लेकिन ये फैट सोल्यूबल है, तो जॉइंट्स बॉडी में एक बार ये चला गया तो निकलने के चांसेस बहुत कम है। वो ये केमिकल है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मफुल इम्पैक्ट या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। विदाउट गवर्नमेंट परमिशंस यू कैन नॉट प्रिपेयर और यू कैन नॉट यूज इट। तो इसीलिए आजकल जो नए इंसेक्टिसाइड आते हैं वो ऐसे आते हैं जो वाटर सोल्यूबल हों, ताकि वो आराम से डिग्रेड हो जाएं। केस यहाँ पर भी चल रहा है, उसका रूल नंबर 1 लिखवाया, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखिए आप, ऑर्थोमेटापेरा, बस एक लाइन में, ऑर्थोमेटापेरा आर नॉट आईयूपीएसी एक्सेप्टेड। देखें, ऑर्थोमेटापेरा नॉट आईयूपीएसी एक्सेप्टेड। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में लिखिए आप लोग, सम पॉपुलर कॉमन नेम, सम पॉपुलर कॉमन नेम आर आईयूपीएसी एक्सेप्टेड। IUPAC accepted. They are called as, they are called as preferred IUPAC, preferred IUPAC name, preferred IUPAC name, ब्रैकेट में लिखिए PIN, PIN, पिन। इधर अभी इससे ठीक पहले हमने इसका नाम लिखा था, यहाँ पेंशन कौन सी है, नाम था मिथाइल बेंजीन, लिखा था आपने, ये आईयूपीएसी नाम था, मिथाइल बेंजीन परफेक्ट आईयूपीएसी है, लेकिन इसका कॉमन नेम सदियों से चला आ रहा था टोलोइन। तो टोलोइन भी आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, और उसमें भी शब्द यूज किया गया पिन। पिन मतलब प्रीफर्ड आईयूपीएसी, मतलब आईयूपीएसी में भी जो है इसको भी प्रीफर माना गया है, इसलिए बार बार हम बोलते हैं टोलोइन। इसका नाम क्या है, फिनोल सही शब्द होगा, ठीक है। ये क्या है,
एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल। इसका नाम होता है एनिलीन, क्या नाम होता है, एनिलीन। ये होता है बेंजेल्डिहाइड, क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, क्या नाम होता है, आज ही हमने सीखा था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ठीक आईयूपीएसी होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या था, बेंजोइक एसिड। ये सब मैं नाम लिख रहा हूँ, ये सारे नाम आईयूपीएसी स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेड हैं और प्रीफर्ड तरीके से लिखा गया है। इसका नाम क्या है, शॉर्टकट नाम क्या है, पिन, क्या नाम है, पिन मतलब प्रीफर्ड आईयूपीएसी, जो लगातार बुक्स में या एनसीईआरटी में प्रीफर्ड तरीके से यूज किया गया है। कॉपी कर रहे हैं इसको। बात ना करें, लिखें इसको। नहीं, क्योंकि क्लोरो सी पी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में ये पूरा नाम और यहाँ पे ये पूरा नाम आ रहा है, फिर इसमें बाद में पी शुरू हो गया है और यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे लिखा हुआ एक मिथाइल और एक लिखा हुआ मिथाइथाइल पूरा प्रॉपर कॉम्प्लेक्स में, तो मिथाइल पे ले आएगा। बहुत सिंपल सिंपल रूलिंग है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, ये नाम एक्चुअली ये लिस्ट है ताकि आपको पता चले हाँ ये नाम जो है आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, ठीक है। और इसमें भी शब्द जो आपका है वो पिन मतलब ये कि प्रीफर्ड है। लास्ट में जो है, जो सबसे सेकंड लास्ट रूल है अपना, रूल नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान है, लिखने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रही क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान होना चाहिए, कई लोग भूल जाते हैं यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूएंट जो है, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट जो है मोस्टली कॉमन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो 4 हैं, NO2, हेलोजन, एल्काइल, एल्कोक्सी। क्या आपको बात पता है, सोच लो। नहीं पता थी, मूर्ख। सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट में लिखा था 2 तरह के होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अरे हाँ या ना,
तो हमने लिखा था सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ये लिखा था, सब लिखे थे हमने। उसके बाद लास्ट में लिखा था हमने जूनियर फंक्शन ग्रुप लिखा था। तुम नया पढ़ तो रहे हो लेकिन पुराना तो साफ है तुम्हारा। सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो 25 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? ये हो गया। अभी बताया मैंने। वो कह रहा है 25 होते हैं। मूर्ख, दो किस्म के होते हैं, एक तो सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर भी 5 थे। एक तो है आपका NO2, हेलोजन, एल्काइल, एल्कोक्सी, और फिर लास्ट में था जूनियर फंक्शन ग्रुप। जो भी जूनियर फंक्शन होता है उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। सब साफ है भाई, बड़ा गर्क हो रखा है। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 5 यहाँ पे जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कभी लिखा है अपन ने ये? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके अंदर जितने भी सिंपल आपका जूनियर फंक्शन होगा वो भी यहाँ पे आपका आएगा इसके अंदर। इधर देखते हैं यहाँ पे बच्चों, क्या ये तीनों ग्रुप फंक्शन ग्रुप है ना? ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है क्या? क्या ये भी सब्स्टिट्यूएंट NO2? अगर किसी को नहीं पता तो लिख दिया ना उधर। अगेन मुझे पता था क्या तुम भूलोगे ही भूलोगे, तो ना यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर। तो तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ तो बोल सकते हो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऐसा कई लोग देख रहे हैं, अच्छा NO2 जो है आपका ब्रांच होता है, आहो पूरा IUPAC खत्म कर लिया है, लगभग लास्ट चल रहा है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वो कह रहा है क्लोरीन से करेंगे, बिकॉज ही लाइक्स क्लोरीन, ही डोंट लाइक नाइट्रो कंपाउंड। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम। मैं पढ़ा यहाँ आ रहा हूँ, तुम्हारा वेक्टर उधर कहाँ जा रहा है? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जेब से हाथ बाहर निकालो। कौन है? कौन है? कौन है ये ऐसा? वो मेंटर है ना, मेंटर की मीटिंग है ना मंडे को, पापा को बुला के लिया ना, बात करेंगे और क्या बताएंगे इसके अंदर। नहीं सीरियस मत हो, सीरियस, सिंपल सी बात है, पिताजी को बताएंगे ना क्या दिक्कत आ रही भाई। क्या करना है इसके अंदर, क्यों खड़ा किया आपको? नंबरिंग कहाँ से करनी है ये देखना है आपको। हाँ, क्लोरीन से करेंगे। अब बताओ, लोएस्ट सेट ऑफ, जब ब्रांचेस होती है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाते हैं। तो क्लोरीन से करोगे तब का आएगा 1 3 4। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहां से करेंगे ना, 1 2 3 and 4, सेट क्या बनेगा? 1 2 4, 124 का। ये कर तो रखा है, उससे क्या पूछ रहा है? तेरे पास दिमाग नहीं क्या? मतलब ये आप में से मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इसको 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 इधर ही लेके आया कि दो लोग में फंसे हुए हैं, तो दूसरा उसको देख रहा है और वो जो है उसका जो है लिख रहा है। तो उससे हो ये रहा है कि तुम्हारे दिमाग पे जोर कब पड़ेगा, तुम उसका देख के लिख रहे हो, तुम सीख कहाँ रहे हो? बैठिए ना यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर क्या ये ब्रांच है? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट है ये ना, क्या ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या? क्या ये क्या फंक्शन पे है? फंक्शन। अब नंबरिंग कहाँ शुरू होगी? देखा है, नंबरिंग जो है आपका फंक्शन शुरू होती है। तो ना यहाँ पे आएगा 1 2 3 and 4। बच्चों उसका नाम आपका है, रुक जाओ मैं लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको। 3 4 डाइनाइट्रोफिनोल। क्या आएगा? 3 4 डाइनाइट्रोफिनोल। क्या फिनोल लिखना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, आपने मेंशन कर रखा है ना यहाँ पर। ये क्या है? क्या सब्स्टिट्यूएंट है क्या ये? ना ये क्या है? फंक्शन पे नंबरिंग कहाँ शुरू होगी? 1 2 3, अरे हाँ है ना। नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। ये NH2 क्या है? क्या है फंक्शन पे? क्या है ये मिथाइल क्या है? यहाँ है, ये ऐसा है ना। नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2, नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। क्या ऑर्थो कर सकते हैं इसको? ऑर्थो IUPAC एक्सेप्ट नहीं है। 2 मिथाइल एनिलीन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको निपटाओ।
इसका कॉमन नेम लिख दिया मैंने, ऑर्थोटोलोडीन बोलते हैं इसको। नाम लिखना है, इसको करना क्या है, पहले का नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिखते रहना आराम से। ये तीनों ब्रांच हैं, तो पहली बात तो ये ब्रांच है तो सबको पहले लिखेंगे। तो पहले आएगा 4 क्लोरो 1 2 डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ मैंने बोल दिया 3 4 डाइनाइट्रोफिनोल। यहाँ आ जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, और 4 तो लिखा ही है मैंने। इसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है, नाम लिखना है। IUPAC अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, हार्डली एक रूल लिखवाना है और कुछ क्वेश्चन करने हैं अपन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में ही हम लोग जो हैं तकरीबन जो है 15-20 मिनट हम लोग रूल नंबर 5 को देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आइसोमेरिज्म का चैप्टर शुरू करेंगे। जी पहले आप इसको करें, एक बार कर तो लो। पीछे भाई बात मत करिए। क्वेश्चन हो गया तेरा? हाँ, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि बात नहीं करनी है, नहीं करनी है भाई, तो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लास्ट ईयर का जो बैच था उसमें कुछ बच्चे आईएएस के थे, कुछ बच्चे आईपीएस के थे, कुछ बच्चे डॉक्टर्स के थे, कुछ बच्चे एलन की फैकल्टीज के ही थे। वो उनमें से वो ही सक्सीड हो पाए, उनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं जो सब कुछ छोड़ छुड़ा के जो है अपना खुद का फ्यूचर खुद देख रहे थे। आपके पिताजी के नाम से आपकी पहचान है। अभी तक काम ऐसा करना है कि आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाए, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कोई किसी के नाम में के से आपको जो है नंबर मिलने वाले है नहीं, बात तो बिल्कुल ये पते की है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि बहुत बेस्ट है अगर आप, कोई बच्चा ड्रॉप लेता है 2 साल 3 साल तक, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12th के साथ ही है भाई। इसलिए नंबर जो भी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, आप लगातार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पढ़ेंगे तो कभी न कभी जो है आपको फायदा होगा नंबर में अप्रोच के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर बात करते हैं, ये फंक्शन ग्रुप है, और ये क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ये OR ग्रुप है, ये लिखा हुआ है। और ईथर को फेफड़े फाड़ फाड़ के कम से कम 20 बार बताया होगा कि ईथर को ब्रांच माना गया है। क्या माना गया है? ब्रांच माना गया है, ठीक है।
ये तो हमने नाम लिखा है, वो तो उसका कॉमन नेम था, उसको उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट था। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 2 3 4, अरे है ना, नाम रहेगा 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एनिलीन। अगर किसी भाई ने अगर ऐसा लिखा है 4 अमाइनो एनिसोल, क्या वो सही होगा? वो गलत हो जाएगा। कि फंक्शनल पे और ये आपका ओ सी एस टी, तो आप हमेशा इसको ब्रांच को जो है आपका नंबर जो है आपका वो, और फंक्शन का नंबर जो है देखा जाएगा, तो उस फंक्शन को नंबर कम से कम लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है वो जेई में और सेम ईयर में यही क्वेश्चन जो है भी एम्स में रिपीट हुआ। बात करते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है, कौन सा सीनियर है? क्या सीनियर ये है? अब किधर जाएंगे? अब देखो एक मिनट, ये ओए जो है बच्चों, वो जूनियर फंक्शनों पे क्या ये ब्रांच काउंट होगा? जूनियर फंक्शन की हैसियत खत्म हो जाती है, ब्रांच में होता है, ये ब्रांच है, ये तो नॉन 2 3 4 5, ये ऐसा रहेगा। नाम क्या आएगा इसका? 2 ब्रोमो, फिर क्या आएगा? 5, हाँ, 5 हाइड्रोक्सी, अरे है ना। और इसका पूरा नाम आएगा, ये पूरा आ जाएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ ये बेंजीन जाएगी, इसके साथ जाएगी। यहाँ बेंजीन जो है जाएगी इसके साथ जाएगी, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होगा उसका उसका लिखेंगे, तो बेंजो कैसे रहेगा, इसका नाम रहेगा आपका बेंजोनाइट्राइल, तो नाम रहेगा बेंजोनाइट्राइल। आपका होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में जो लेफ्ट और क्वेश्चन है बच्चों, वो करके लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इधर वो उसके लिए रूल में 5 देखना पड़ेगा तेरे को।